हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थियों में प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे गलत है। ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत, यानी कि कौन सी विधि गलत है। 3 सही होंगी, 1 गलत होगा, वो बताना है। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और डी ऑप्शन है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझना चाहिए। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। यानी पूछा गया था इसमें से कौन सी विधि गलत है, तो सी ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। इसकी डिटेल देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे गलत विधि यह होगी कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना। यानी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। बाकी जो दिया, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, यह प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त है। और विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी विकास को प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझाना चाहिए, यह भी संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त है। और गलत कौन सा होगा? यहाँ पे सबसे गलत विधि होगी सी ऑप्शन। पूछा गया था गलत विधि, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और डी है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो यहां पे कौन सा कथन सही होंगे ये बताना है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे समस्या साधन करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और डी ऑप्शन है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। यानी जिस ऑप्शन में बी, सी और डी दिया हुआ है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो बी, सी और डी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। यानी छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो यहां पे छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर शिक्षा को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर पॉजिटिवनेस आती है। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा आदि प्रेरणात्मक शब्द सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन से तात्पर्य उस होने वाले वाचिक या शाब्दिक परिणामों से है जो व्यवहार को बल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। यानी बंडूरा के अनुसार अधिगम किस पर आधारित है? निरंतर प्रयासों पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर या परिपक्वता पर। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? बंडूरा के अनुसार अधिगम किस पर आधारित है?
ये अनुकरण पर आधारित है। सी ऑप्शन सही होगा। इसकी डिटेल देखते हैं। बंडूरा के अनुसार अधिगम अनुकरण पर आधारित होता है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बतलाता है कि प्राणी अपने सामाजिक वातावरण में विद्यमान तथा निदर्श के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करके उनके व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करके तथा उनका अनुकरण करके सीखता है। यानी सी ऑप्शन सही होगा। पांचवी कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को का संकेत माना जाना चाहिए। यानी जो पांचवी कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों के द्वारा जो त्रुटि की जाती है उसको क्या माना जाना चाहिए? ए ऑप्शन है उनकी अधिगम कुशलता में कमी, उनका अधिगम चरण, उनकी अधिगम अक्षमताएं, और डी है अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो पांचवी कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटि को संकेत किसका मानना चाहिए? उनका अधिगम चरण। बी ऑप्शन सही होगा। पांचवी कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को उनके अधिगम चरण का संकेत माना जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को अधिगम कुशलता में कमी, उनकी अधिगम अक्षमताएं तथा अधिगम के प्रति उनकी अबोधता प्राथमिक स्तर पर ही दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है, यानी जो इस प्रकार के अनुकरण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको सामाजिक अधिगम बोला जाता है। यानी शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम बोला जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बंडूरा या जीन पियाजे। तो ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एल्बर्ट बंडूरा। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। एल्बर्ट बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रयोगों में पाया कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। और डी ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या होगा? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यानी सी ऑप्शन राइट होगा। जो आंशिक पुनर्बलन होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये DSSB PRT में आया हुआ क्वेश्चन है और CTET में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारणा, पुनरावृत्ति या सार को दोहराना। तो बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रतिधारण। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया के निम्न 4 सोपान पाए जाते हैं।
एक है व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, दूसरा है व्यवहार का प्रतिधारण या स्मरण करना, तीसरा है धारण किए गए व्यवहार को क्रिया में बदलना, और चौथा है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। तो ये किस घटक पर बल देता है? पोषण पर। यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये किस घटक पर बल देता है? ये पोषण पर बल देता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर बल देता है। इसके अनुसार बालक जन्म से ही अपने माता पिता, भाई बहन आदि के व्यवहारों का अवलोकन करने लगता है और कालांतर में उन व्यवहारों का अपने व्यवहार में अनुकरण भी करता है। इस प्रकार बालक को जैसा पोषण वातावरण प्राप्त होता है उसी के अनुसार वह सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा किया गया। यह विचार किसके द्वारा किया गया? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वॉटसन या लेव वाइगोत्स्की। तो ये किसके द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है विचार। यानी जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12। एल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी 4 कथन दिए हुए, इसमें से एक सही होगा। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो एल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही होगा? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। यानी बी ऑप्शन राइट होगा। इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं, और जो डिटेल हम बोलते जाते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुना करिए, उसमें से कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। बैंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जन्म से ही विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करने लगता है और कालांतर में उनमें से कुछ व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का वह अनुकरण करता है उन्हें निदर्श या मॉडल कहा जाता है, तथा इस प्रकार के किसी निदर्श के व्यवहार का अनुकरण करके किया गया अवलोकनात्मक अधिगम को प्रतिरूपण या मॉडलिंग कहा जाता है। यानी प्रतिरूपण या मॉडलिंग किसको कहते हैं? अनुकरण करके जो किया गया अवलोकनात्मक अधिगम होता है उसको प्रतिरूपण या मॉडलिंग कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो यहां पे कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो राइट आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, यानी ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और बाकी जो दिए हुए लक्षण पठन कठिनाई का है,
सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ये पठन कठिनाई का नहीं है, बाकी सब ये पठन कठिनाई से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी। तो यह सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबद्ध है? व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। यानी ए ऑप्शन राइट है। डिटेल देखते हैं इसकी। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है, या प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इनका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ये 2011 सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट 2011 में क्वेश्चन आया था प्राइमरी लेवल में। तो ये राइट आंसर हो जाए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। यानी सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी थे, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या सीखने का तत्परता नियम, और चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ दिया हुआ है सीखने का सदृश्य नियम या सदृश्यता नियम। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सीखने का सदृश्य नियम है, डी ऑप्शन राइट होगा। डिटेल देखते हैं इसकी। सीखने का सदृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। यानी वह वैसी प्रतिक्रिया करेगा जैसा ही उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ में प्रतिक्रिया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। यानी शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, सी है उनके ज्ञान की सीमा, डी ऑप्शन है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती हैं। तो ये आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करते हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी
छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। यानी इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट देखते हैं 19। एक शिक्षार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यानी एक कोई शिक्षार्थी वो कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ए है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा आपके दादाजी आए हैं। और डी है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अच्छा आपके दादाजी आए हैं। सी ऑप्शन सही होगा। इसकी डिटेल देखते हैं। बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वे शिक्षक के सही गलत सभी तरीकों का अनुकरण करते हैं। शिक्षक होने के कारण अभिभावकों के प्रति सम्मानीय शब्दावली का प्रयोग करना आपका एक उत्तरदायित्व है। अतः आप कहेंगे अच्छा आपके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। यानी स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। सीखने में वयस्कों के संदर्भ, ये क्वेश्चन में संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, और डी ऑप्शन है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा होगा? यानी सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर किसकी ओर संकेत करता है? यह सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? मचान बनाना। यह नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है। यानी ये जो होता है इसके फोल्डिंग या नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है, जिससे वयस्क बच्चे को सीखने में सहायक सहयोग मिलता है। इससे क्या होता है? जो वयस्क बच्चे होते हैं उनको सीखने में सहयोग मिलता है। यानी ए ऑप्शन राइट होगा। ये थे आज के कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग अपनी स्कोरिंग करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और साथ में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और जिसने भी अभी तक सीटेट की पुरानी क्लासेस नहीं देखी वो सारी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी, वहाँ से देख सकते हैं। और सीटेट के साथ साथ में सुपर टेट, केवीएस पीआरटी, DSSB पीआरटी और TGT PGT फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस चलाई जा रही। और सीटेट की आज मैथ्स की क्लास आप लोगों के लिए अपलोड की जा चुकी है। जो पहली क्लास थी वो भी आप लोग जिसने भी नहीं देखा है अभी तक वो देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास मैथ्स की आपको कल मिलेगी। और नए क्वेश्चंस के साथ में नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।